Hey students, I am Rakesh Kumar Seni. Welcome to JVP online classes. As you know that I am providing you video lectures on physics which are totally based on NCERT textbooks. In addition to this platform is also helpful in coaching students of class 11th and 12th with free study material which will help them to crack their NEET, JEE Mains, JEE Advanced, CGL, SSC and other entrance exam related to government jobs. This channel covers physics concepts, solutions, important topics, tips and tricks, MCQs, sample paper and previous year questions. Okay guys, then let's begin. The very first question is, if the velocity of a particle is v equals to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is. So these are the four options which are provided with us. अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप? If the velocity of a particle is this, velocity दे रखी है आपको, ठीक है, और इसमें a और b जो है ये अपने कांस्टेंट्स हैं और टाइम आपको दे रखा है, इस दौरान आपको निकालना है कहां से कहां तक, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, इस दौरान आपको निकालना। अब निकालना है क्या आपको, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो आपको निकालना है। आपको वेलोसिटी गिवन है, कैसे निकालोगे? तो देखिए, फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कितना चेंज या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो वो कैसे निकालोगे, उसको हम डेल्टा एक्स भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स स्टैंड्स फॉर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना चेंज हो रहा है। तो कहां से कहां तक निकालना है, x2 माइनस x1, यानी x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, और x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है जो कि पहले उसकी क्वांटिटी 4 थी और बाद में उसकी क्वांटिटी 8 हो गई, पहले 4 थी और बाद में 8 हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चेंज हुआ है उसमें, तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4 का चेंज हुआ है ना, पहले 4 था फिर 8 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 4 का चेंज हुआ, कैसे निकाला, 8 माइनस 4, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे हम निकालते हैं कि पोजीशन के अंदर कितना चेंज हुआ है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे x1 क्या आपकी इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन पे टाइम भी क्या होगा, t1 जो कि कितना है 1 सेकेंड है, और x2 क्या आपकी फाइनल पोजीशन है, तो उस केस और उसमें टाइम कितना है आपका उस दौरान 2 सेकेंड है। तो ये हम इसको t2 से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अब गिवन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी गिवन है at प्लस bt स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, dx अपॉन dt हम लिख सकते हैं। dx अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं पिछले चैप्टर में कि वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने डेरिवेटिव कर दिया इसको dx अपॉन dt। अब dt जो डिनोमिनेटर में है उसको इधर राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो dt यहां पे मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये स्मॉल वेरिएशन है dx अपॉन dt, ठीक है ना। डेरिवेटिव हम क्यों करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के लिए देखने के लिए करते हैं। अब आपको बड़ी पिक्चर पे जाना है, मतलब पूरी की पूरी आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। तो कैसे करोगे, आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे फिर, ठीक है ना। तो बोथ साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट में आप लिमिट लगाओगे कहां से कहां तक जाना है आपको डिस्प्लेसमेंट में, x1 से x2 तक, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये तो हो गया dx का इंटीग्रेशन। ऐसे ही इसको हमें करना है टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो t1 टू t2, ठीक है ना। तो इसको हम टाइम के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x में फिर हम ये लिमिट पुट कर देंगे, तो एक बार तो आ जाएगा x2 माइनस फिर
x1, तो x2 माइनस x1। ऐसे ही इसकी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या आ गया, a तो कांस्टेंट हमारा a बाहर आ गया, और t स्क्वायर को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आता है t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि अगर इसको ऐसे ये फॉर्मूले लिखवा रखे हैं मैंने आपको, जैसे x की पावर n है तो कितना हो जाएगा, x की पावर n डिवाइड बाय n, तो वैसे चलता है ये। और फिर आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे t1 से t2। ऐसे bt स्क्वायर है तो b कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और t स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा सॉरी गाइस ये तो गड़बड़ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v को dx अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और dt को आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे, ये सॉरी गाइज ये t है खाली, ऐसे इसको टाइम के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, और t की पावर कितनी है, 1 है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है कि x की पावर अगर n है तो कैसे लिखोगे, x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 और डिवाइड बाय 2, और फिर ये लिमिट आप लगा दोगे t1 से t2 तक। ऐसे b का हो जाएगा b, और t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t n प्लस 1 के हिसाब से यानी कि 3, और डिवाइड बाय n प्लस 1 यानी 3। तो ये फिर आपको ये लिमिट इसमें पुट करनी है, तो t1 कितनी है 1 और t2 कितनी है 2, तो ये 1 और 2 आप इसमें बारी बारी आप पुट करोगे तो एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, ये एक बार आप 2 पुट करोगे फिर माइनस में आप फिर 1 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा आपका a 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे प्लस b 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3। क्लियर है। फिर इसको आपको कुछ नहीं, सिंपली सोल्व करना है, बहुत इजी कैलकुलेशन है ये। जब आप सोल्व करोगे इसको तो यू विल गेट विद 3 अपॉन 2a प्लस 7 अपॉन 3b, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सेकेंड वन, तो सेकेंड वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to vx equal to beta x की पावर माइनस 2n। तो यहां पे देखिए जो वेलोसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x, ठीक है ना, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेयर बीटा क्या है आपका, बीटा और n क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और x क्या है आपकी पोजीशन आ गई, ठीक है ना, ये पोजीशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, तो आपको क्या निकालना है, ax निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ये आपको दे रखी है, ठीक है ना, वेलोसिटी आपको दे रखी है, किस फंक्शन में है, x के, यानी कि पोजीशन के फंक्शन में आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, vx बीटा x की पावर माइनस 2n, ये आपको गिवन है। निकालना क्या, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, इस पोजीशन के हिसाब से आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो देखिए एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब क्योंकि हमें पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इस टर्म के अंदर तो देखो x है ही नहीं कहीं, तो आप कैसे निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, dx से डिवाइड कर देंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस फैक्टर के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन हमारा काम बन जाएगा इससे। तो ये क्या हो गया, dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, तो देखो अगर ये इसको अगर आप काट दो dx से dx तो ये वापस dv अपॉन dt आ जाता है, ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन वही रहेगा। अब देखिए लेकिन हमारा सिनेरियो यहां बदल जाएगा, कैसे, dv अपॉन dx, अब v की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, v की वैल्यू दे रखी है बीटा x की पावर माइनस 2n, तो v की अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू
पोजीशन, ठीक है ना। तो v की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेशंस के फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। तो इसको जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका आएगा -2n बीटा x की पावर -2n -1। देखिए ये वाला फॉर्मूला चलता है इसमें कि x की पावर n है तो n x की पावर n -1, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये आ गया आपका। ऐसे ही dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती क्या आपकी? वेलोसिटी होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपकी गिवन है, दैट इज बीटा x की पावर -2n। तो ये गिवन है, तो ये आपको एज इट इज रखना है। अब ये दोनों वैल्यूज आपके सामने आ गई, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है? यहां पे पुट करना है, इनको इसके अंदर आपको पुट करना है। तो जो आप पुट कर दोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको सिंपली आपको सोल्व करना है और आपका आंसर क्या आएगा? -2n बीटा टू द पावर 2 x टू द पावर -4n -1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन B. Understood? Okay, the next question is the velocity time graph for two bodies A and B are shown in figure. तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया और इसमें दो स्लोप हमारे पास, एक तो A का और एक B का। और ये ग्राफ किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है तो ये स्लोप हमें क्या शो करेंगे? एक्सेलरेशन। और वही हमें निकालनी है, द एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B, ठीक है ना। A और B की एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन हमें रेशियो में निकालनी है, यानी कि A की एक्सेलरेशन ऊपर रखोगे और B की एक्सेलरेशन आप नीचे रखोगे, तो उस रेशियो में आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अब हमें पता है एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? स्लोप है। तो ये जो स्लोप आ रहे हैं यही क्या है? हमारी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ A क्या होगी? tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हो गया। इस ट्रायंगल, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और इसमें जो tan 25 आएगा ये किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ A का स्लोप आ गया। ऐसे ही B का स्लोप निकालना, तो B के लिए देखिए हमें एंगल नहीं दे रखा, हमें सिर्फ ये ऊपर वाला एंगल दे रखा 40 डिग्री, लेकिन ये नहीं है। हम कहां से एंगल पकड़ते हैं? एक्स एक्सिस से एंगल पकड़ेंगे, मतलब ये वाला एंगल लेंगे अपन, ठीक है ना। ये वाला एंगल लेंगे तो ये एंगल कितना आएगा? 90 - 40, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 - 40 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? tan 50 डिग्री, ठीक है ना। फिर आपको रेशियो में रखना है एक्सेलरेशन ऑफ A अपॉन एक्सेलरेशन B, तो कितना आ जाएगा? tan 25 अपॉन tan 50। सो देयरफॉर ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, A car moves from A to B with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। एक कार है A से B की तरफ जा रही है और उस दौरान उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। एंड फ्रॉम B to A, फिर वापिस आती है B से A की तरफ और उस दौरान उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो मान लीजिए A से B के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो x है, क्योंकि डिस्टेंस हमें दे नहीं रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो वो हम x मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? फ्रॉम A टू B एंड देन B टू A, टोटल डिस्टेंस तो यही होगा। तो दोनों क्या? x x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x। और टाइम कितना लग रहा है? तो A से B तक जाने में कितना टाइम लगा? तो हमें पता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है A से B तक? x, और स्पीड कितनी है उस दौरान? 30 किलोमीटर पर आवर। तो यू कैन राइट इट एज x अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, तो x अपॉन 30। ऐसे B से A तक जाने में कितना लगेगा टाइम? दैट इज x अपॉन 20। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है? सोल्व करना है। तो ये कितना होगा? 2x अपॉन, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो तो कितना होगा? 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20। और फिर आप इसमें 10 भी कॉमन ले सकते हो आप, तो ये x से x तो कट जाएगा और यहां पे आप 10 भी कॉमन ले लीजिए।
इसमें से तो कितना होगा 1/3 प्लस 1/2, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5/6, फिर आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और यू विल गेट द आंसर दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज B1, that is 24 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट. तो जो एरिया होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर, कोई भी अगर स्लोप आपको दे रखा है तो वो जो स्लोप है वो जो एरिया कवर करेगा, जैसे जिसमें 2 पॉइंट दे दिए ये, तो ये 2 पॉइंट मान लीजिए इसको यहां से अपन ड्रॉप कर देते हैं, तो ये तो आपका हो गया इनिशियल टाइम दैट इज T1, इनिशियल टाइम T1 हो गया, और ये आप यहां से ड्रॉप कर लीजिए एक परपेंडिकुलर, तो ये आपका टाइम आ गया T2. ये कितना हो गया T2 टाइम हो गया, ठीक है ना. और इसके अंदर ये जो एरिया कवर हो रहा है टोटल, ये एरिया आपका क्या शो करेगा. तो ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं. ये एरिया आपको क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करेगा. अब कैसे करेगा वही हमें प्रूव करना है. तो वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. तो यहां पे जो dt है, ये dt हमने क्या लिया, स्मॉल चेंज, जो टाइम के अंदर स्मॉल चेंज हो रहा है. तो हम जैसे ये कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं इसमें, तो डेरिवेशन जब भी करते हैं मतलब स्मॉल चेंज के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं ना. तो स्मॉल फ्रैक्शन हमने निकाले, मान लीजिए ये आप कोई स्मॉल आप टाइम निकाल लीजिए छोटा सा इसके अंदर, तो ये जो स्मॉल चेंज है टाइम के अंदर, इसको हमने क्या डिनोट किया, dt से इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना. और इस दौरान जो स्मॉल चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर वो क्या होगा, dv. तो अब आप क्या कर सकते हो इस फॉर्मूले के साथ, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू a dt. इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो ये आपको डेरिवेटिव फॉर्म में आ गया. फिर हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट क्यों करोगे, एंटायर स्लोप के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कोई डिफरेंशिएट तो हम करते हैं छोटे से पोर्शन के लिए, लेकिन आपको पूरे पे निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको निकालना है ना. तो पूरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी कहां से कहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है. तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, और यहां पे क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन कैसे नोट करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी को v से, ठीक है ना. तो u से v तक ये आपकी लिमिट लग गई इसमें. ऐसे टाइम आप देख रहे हो, तो टाइम आप कहां से कहां देखोगे, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टाइम कितना है T1, और फाइनल पॉइंट पे टाइम कितना है T2. तो फ्रॉम T1 टू T2 इस टाइम के दौरान आप देखोगे इसको, ठीक है ना, T1 से T2 तक. तो ये आपने लिमिट लगा दी टाइम की. तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं गाइज आपको. तो ये आएगा v, और फिर आप लिमिट लगा दोगे u v, और ऐसे ही इसको आप इंटीग्रेट करोगे T1 से T2 a dt. तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन आपका आया, ये एक्सप्रेशन आपको क्या शो कर रहा है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बिटवीन T1 टू T2. तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. ये जो कंप्लीट एरिया है ये आपका, ये जो इक्वेशन आई ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है. तो ये एरिया है. अब देखो v को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिमिट जब लगाओगे तो v माइनस यू हो जाएगा ये, और v माइनस यू क्या होता है आपका, डेल्टा v, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना. और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यही है. तो देयरफॉर एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस u. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में है. तो एक्सेलरेशन शो कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में,
क्या निकालना है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम स्पीड आपकी होगी v, और पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से आपका शुरू हो रहा है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है तो आपकी 0 हो गई, यानी कि आपको v निकालना है इसमें। तो देखिए फाइंड आउट क्या करना है, v आपको निकालना है, और गिवन क्या है, u आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 0। क्यों? बिकॉज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो रेस्ट पे इसका मतलब रुका हुआ है, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है ना? तो आपको फाइनल वेलोसिटी इसमें निकालनी है। क्लियर है? अब देखिए आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में है ये ग्राफ, यानी कि ये जो स्लोप है और ये स्लोप जो एरिया कवर करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो कवर करेगा, ये एरिया आपका क्या होगा? जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यही आपका एरिया क्या हुआ? ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, डेट इज डेल्टा v। ये एरिया जो है आपका, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है ना? यानी कि v माइनस यू, ये आपका हो गया। तो u आपको पता है आपकी 0 है, और v आप निकाल लोगे फिर। ठीक है ना? v आपके निकल ही जाएगी। तो कैसे निकालोगे? तो ये एरिया कैसे निकालोगे? क्योंकि एरिया ही होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो क्योंकि ये ट्राइंगल है, देखिए, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वी नो डेट एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, डेट इज डेल्टा वी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसका आपको एरिया निकालना है। तो ये एरिया ही किसके बराबर होगा? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? ये वाला, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 4 तक, तो 4 आ गया। और हाइट कितनी है? 0 से लेकर 4 तक, तो यानी कि ये 4 आ गया। तो 4 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? सोल्व करोगे तो 8। ठीक है ना? तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 आ गया। और डेल्टा v हम लिख सकते हैं v माइनस यू, और u हमें पता है क्या है? 0 है, क्योंकि ये गिवन है। तो 8 इक्वल्स टू v, तो v जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है क्या हो गई? 8। ठीक है ना? डेट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज B1।